हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं, स्वस्थ हैं। जैसे कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपको बताया था कि कुछ रिक्वेस्ट आई हुई हैं और उस पर हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज सेकेंड रिक्वेस्ट मैं पूरी कर रही हूँ। कल मैंने आपको एक बताई थी कि घर में आप हवन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरे पास सामने कमेंट्स खुले हुए हैं, जो मेरी रिक्वेस्ट आती हैं उन पे मैं वीडियोस बना रही हूँ। सो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। कोई भी चीज़ हो जो मैं गलत कर रही हूँ या आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट की रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आपकी रिक्वेस्ट पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगी, ताकि जानकारी सिर्फ आपके साथ ही नहीं और भी बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी मिले, जानकारी साझा कर सकें हम लोग एक प्लेटफॉर्म के थ्रू। आज का जो रिक्वेस्ट है वो तेजस्व मुदगल का है। उन्होंने पूछा था कि जन्माष्टमी पर हम सेवा कैसे कर सकते हैं, क्या स्पेशल और अनयूजुअल चीज़ें हम कान्हा जी के लिए कर सकते हैं। तो डूज एंड डोंट्स और ये सब चीज़ें वो जानना चाह रहे थे। हालांकि जन्माष्टमी सब लोग करते हैं, सबको पता है। मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियोज़ में कि मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो मैं करती हूँ मेरे घर में जिस तरीके से होता है। जन्माष्टमी जो है ना, वो दो तरीके से लोग करते हैं। दो तरीके से ये करते हैं कि एक तो सारा दिन ठाकुर जी मंदिर में बैठे हैं, शाम को उनको उठाया, कपड़े बदल दिए, झूले में बिठा दिया, भोग लगा दिया मिठाई का, हो गया। इस तरीके से तो मुझे नहीं लगता कि कोई जन्माष्टमी हमें करनी चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी जो है ना वो बहुत ही उत्सव का समय है। उस वक्त जब आप जन्माष्टमी की पूजा जब आप करते हैं ना, तो अपने मन में इस चीज के भाव को महसूस कीजिए, फील कीजिए कि मेरा घर ही गोकुल है, मेरा घर ही वृंदावन है और आज मेरे घर में लाला का जन्म होने वाला है। तो जो सही तरीका है जन्माष्टमी करने का, जन्माष्टमी का उत्सव मनाने का, वो आज मैं आपको बता रही हूं, जो कि प्रॉपर तरीके से जैसे जन्माष्टमी होती है। बाकी आप लोग जैसे करना चाहें, जैसे आपके घर में होता है आप कीजिए, पर जो वो शॉर्टकट वाला तरीका होता है वो तो कृपया करके मत कीजिए। शॉर्टकट वाले में भी कम से कम पंचामृत स्नान तो भगवान जी का शामिल कीजिए उसमें। इस तरीके से नहीं किया जाता है कि सुबह नहला के बिठा दिया, शाम को बच्चे की तरह जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं, नया कपड़ा पहना दिया, केक कटवा दिया और बाहर ले गए। उस तरीके से नहीं की जाती है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी करने का जो सही तरीका है, सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन आपको व्रत पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी का और राधा अष्टमी के व्रत के बारे में ये कहा जाता है, जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे हजारों एकादशी की फल प्राप्ति होती है। जैसे होता है कि हम हर एकादशी, जैसे अगर कोई है कि नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाते हैं, नहीं पालन होती हैं, तो एक जन्माष्टमी का व्रत जो है वो आपको हजारों एकादशी की फल प्राप्ति करवाता है। और उसमें यह कहा जाता है कि व्यक्ति सिर्फ स्वयं को ही नहीं, मतलब अपने आप को ही नहीं, बल्कि आप अपने घर की, अपनी कुल की कितनी ही पीढ़ियों को एक जन्माष्टमी व्रत से तार लेते हैं। सबसे पहले हमें जन्माष्टमी का व्रत पालन जरूर करना चाहिए। सेकंड चीज ये होती है, जन्माष्टमी से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि मार्केट में ना गोल वाले जो कद्दू होते हैं, महाराष्ट्र में उसे भोपला कहा जाता है, नॉर्थ साइड में उसे कद्दू कहा जाता है, जो गोल वाला होता है। तेजस जी, जैसे मैं आपके सरनेम के हिसाब से अंदाजा लगा पा रही हूँ, आप महाराष्ट्रियन हैं। आई एम टेलिंग दिस फॉर यू, इजी होगा समझने के लिए। महाराष्ट्रामध्ये भोपला सांगतात त्याला, भोपला आणायचं। भोपला जो है या कद्दू जो है वो लेकर आते हैं, ऊपर से जिसमें हल्की सी बेल होती है, नाड़ होती है ऊपर, वो भोपला लाया जाता है। ऊपर से बिल्कुल चोटी के पास से जो वो बेल लगी हुई है, उसके आसपास से बिल्कुल हल्का सा जो है एक कट लगा के, गोल कट लगा के उसे खोला जाता है। और अंदर जितना भी उसमें गूदा होता है, बीज होते हैं या रेशे होते हैं, उसको हाथ से आप बिल्कुल ऐसे निकाल करके साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद जो हम भोपला लाएंगे या कद्दू लाएंगे, उसे अपने ठाकुर जी की विग्रह जो है, हमारे जो श्री विग्रह हैं, उनके साइज के हिसाब से आप भोपला लीजिए। भोपले का वैसे लोग खीरे में भी करवाते हैं, खीरे में चीरा लगा के उसमें भी रखते हैं। बट अगर अब जैसे मैं देख रही हूँ, पहले तो लोगों को ज्यादा पता नहीं था, ठाकुर जी के विग्रह बहुत छोटे छोटे से होते थे घर में। अब जो है लोग बड़े बड़े विग्रह रखते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दो चीजें बताऊंगी। तो एक तो हम कद्दू में कर सकते हैं कि कट लगा के ठाकुर जी के विग्रह उसमें हम स्थापित करेंगे, और उसी कद्दू के ढक्कन से उसे बंद कर देंगे, लाल कपड़े में पूरा लपेट के अच्छे साफ पात्र में
हम एक जगह मंदिर में रख देंगे। और ऐसे से उसको रखना है कि बार बार कोई उसको टच ना करे, बार बार कोई खोले ना, कुछ नहीं, वो रात तक वैसे ही बंद रहेंगे। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि एक बड़ा सा टब या जितने बड़े आपके ठाकुर जी हैं उसके हिसाब से एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, उसमें आप ठाकुर जी को बिठाइए। आसपास जो है फूल बिछा दीजिए उनके और कपड़े से उन्हें ढक दीजिए बिल्कुल, क्योंकि जब बड़े विग्रह होते हैं तो उतने बड़े बड़े कद्दू भी नहीं मिलते हैं। कुछ कुछ लोगों के घर में आजकल इतने बड़े बड़े विग्रह रखते हैं लोग, सो उसके हिसाब से उतने बड़े बड़े कद्दू तो नहीं मिलते हैं। तो एक चीज हम ये भी कर सकते हैं, जो बड़ा टब हो या बड़ा कोई भगोना हो आपके पास, बड़ी सी परात हो आपके पास, उसमें श्री विग्रह को हम बिठा के आसपास फूल रख के हम कवर कर सकते हैं और ये हम मंदिर में रख देंगे। दूसरी चीज ये होती है, जब हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो हम अपना घर बहुत अच्छे से सजाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उसी तरीके से जब हम जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं तो एक कोई भी जगह ठाकुर जी के हिसाब से हमें उसे अच्छे से सजाना चाहिए। उनके लिए एक अच्छे, जैसे बोलते हैं ना, एक बिल्कुल मंदिर में तो नहीं कर सकते, इतनी छोटी सी जगह होती है, सुंदर सी झांकी बनाइए उनके लिए, सुंदर सी एक जगह पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन कीजिए, लाइट्स लगाइए। जैसे हम अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो कितना उसके लिए खुश होते हैं, कितनी उसके लिए तैयारी करते हैं, डेकोरेशंस करेंगे, केक मंगवाएंगे। अब हमारे लाला केक तो खाते नहीं है, तो उनके लिए अच्छे अच्छे मिष्ठान जो है हमें रखने चाहिए। मिष्ठान की भी बात मैं आगे आपसे बताऊंगी। सो सबसे पहले जो भी जगह आप सिलेक्ट कीजिए, उस जगह को बिल्कुल साफ सुथरा एकदम वो जगह होनी चाहिए। साफ करके सब कुछ करके गंगा जल का छिड़काव जरूर कर दीजिए वहां पर। उसके बाद वहां पे आप अपना डेकोरेशन करना स्टार्ट कीजिए। डेकोरेशन हो गई, सब कुछ हो गया, आसन बिछाइए, अच्छा साफ सुथरा स्वच्छ कपड़ा बिछाइए, आसन सिंहासन जो भी रखना है, झूला रखना है वो रखिए बिठाने के लिए ठाकुर जी को। दिए लगाइए, दियों की रोशनी से कोई भी चीज, वो दियों की जो जगमगाहट होती है ना वो बहुत सुंदर लगती है। चाहे कैसे भी दिए हों आपके पास, मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई आप चांदी के दिए लगाओ, सोने के दिए लगाओ, पीतल के दिए लगाओ, नहीं, जैसे भी दिए, मिट्टी के दिए लगाइए। दियों से सजावट कीजिए आसपास में, जैसे ठाकुर जी बैठेंगे वहां पर लाइट्स छोटी छोटी आती हैं उनसे लगाइए, जैसे भी सजावट आप कर लीजिए। उसके बाद मध्य रात्रि में धीरे से कद्दू का जो कपड़ा है, ढक्कन है, उसको हल्के से हटाइए और आराम से बिल्कुल ठाकुर जी को उसमें से निकाल करके हृदय से लगाइए कि भाई मेरा घर ही वृंदावन है, मेरा घर ही गोकुल है और मेरे घर में लाला का जन्म हुआ है। उनके चरणों को अपने माथे से लगाइए कि भाई हम कितने भाग्यशाली हैं कि लाला हमारे घर आए हैं, हमारे घर पधारे हैं। उसके बाद में एक साफ पात्र में उनको रख करके गुनगुने, हल्के गुनगुना पानी, जितना हम सह सकें, जितना हमारा बालक सह सके उस हिसाब से हमें गुनगुना पानी ले लेना है। फिर साफ पात्र में उनको निकाल के हल्के गुनगुने पानी से उनको पहले वॉश कर दीजिए, अच्छे से नहला दीजिए उनको, क्योंकि जैसे हमने कद्दू में बिठा रखा था तो कई बार होता है कि कद्दू के रेशे या अंदर से जो पल्प होता है या गूदा जो होता है उसका, वो कहीं पे श्रीअंग पे लग गया होगा, तो हमें आगे चरणामृत स्नान कराना है, उस वजह से वो चीज चरणामृत में ना पड़ जाए इसलिए। ठीक उसके बाद दूसरे पात्र में बिठा करके उन्हें चरणामृत, पंचामृत स्नान अवश्य करवाइए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को ना पंचामृत स्नान बहुत प्रिय है। ये हमारे जो महाराज जी हैं, इंद्रेश उपाध्याय जी, ये मैंने उनकी कथाओं में सुना था। उनकी एक बात बताती हूँ कि हमारे जो ठाकुर जी है ना, उनको पंचामृत स्नान बहुत प्रिय है, क्योंकि उनका स्नान भी हो जाता है और उनका पेट भी भर जाता है उसमें। तो महाराज जी ये चीज बताते हैं, मैंने सुनी थी, तो मैंने कहा चलिए ये बात भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो पंचामृत स्नान जरूर से करवाइए उनका। पंचामृत स्नान करके फिर से हल्के गुनगुने पानी से उनको नहला के, क्योंकि जो माखन होता है या घी होता है वो उनके शरीर के साथ बिल्कुल जो है चिपक जाता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, कई लोग होते हैं ना चीनी डाल के और उनको रगड़ देते हैं, तो चीनी से नहीं रगड़ना है क्योंकि रैश हो जाता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, अभी तो पैदा हुए हैं, तो चीनी का जो बुरादा होता है, जो बूरा होती है, पाउडर्ड शुगर जो होती है, वो हल्के हल्के डालते जाइए और बिल्कुल हल्के हाथ से मलते जाइए, तो जो चिकनाहट है माखन की और घी की वो हल्के हल्के निकलती चली जाएगी। और उसके बाद में आप उनको गुनगुने पानी से नहला करके बिल्कुल सॉफ्ट टॉवल से उनको पोंछ दीजिए, सुंदर से बाबू बना के बिठा दीजिए। हल्के कोई भी हल्का इत्र आपके पास हो, गुलाब हो, चमेली हो, मोगरा हो, बेला हो या खस का इत्र हो, क्योंकि जन्माष्टमी में भी कई जगह तो बहुत बारिश होती है तो खस का इत्र आप अवॉइड कर सकते हैं। और जैसे नॉर्थ में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है, लेकिन जन्माष्टमी के दिन फिर भी बारिश होती है, तो आप इस तरह के इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। हल्के से, बिल्कुल हल्के हाथों से इत्र की हल्की हल्की मालिश कर दीजिए, बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ के मालिश नहीं करनी है, बाबू अभी हुए हैं
तो बिल्कुल हल्के हाथों से उनकी मालिश करके एकदम सॉफ्ट कपड़े आप उनको पहनाइए। लोग जन्माष्टमी है करके बहुत भारी भारी कपड़े खरीद लेते हैं भगवान के लिए। जब हमारे घर में बच्चा पैदा होता है तो उन्हें हल्के कपड़े पहनाते हैं ना हम लोग, कि भाई बच्चे की स्किन बहुत हल्की है, कोई ऐसे जड़ाऊ कपड़े पहना दिए तो रैश हो जाएगा, कहीं कट जाएगा, कहीं एकदम लाली आ जाएगी। तो उसी तरीके से हमारे लाला भी तो हमारे बच्चे हैं ना, तो उन्हें आप बिल्कुल हल्के कपड़े उस दिन के लिए रात में पहनाइए, क्योंकि उसके बाद आपको सुलाना है। तो सुलाने में तो आप इतने भारी भरकम जड़ाऊ कपड़े पहना के क्या करेंगे। दूसरे दिन जब पहले एक दिन का पूरा कर लेते हैं, हल्के कपड़े उनको पहनाइए। भोग की बात आती है। भोग में यह है, बच्चे की दतिया तो है नहीं, दांत तो है नहीं हमारे बाबू के अभी तक, तो 56 भोग लगाते हैं का मतलब क्या होता है। तो कई लोग होते हैं जो 56 भोग लगाते हैं, तो भाई ठीक है आप 56 भोग लगाइए, बट मैं उनको अपना बच्चा मानती हूँ, अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। तो पहले दिन मैं उनको सिर्फ और सिर्फ दूध का भोग लगाती हूँ। अच्छे से दूध पिला के उनका पेट भर देते हैं हम लोग। और दूसरे दिन नंदोत्सव होता है। नंदोत्सव के दिन हम लोग उनको माखन, मिश्री, हल्के हल्के जो फ्रूट्स होते हैं जिनमें पल्प थोड़ा ज्यादा होता है, अच्छे से बच्चा चबा सकता है। आप मसल के हाथ से जैसे अपने बच्चे को फ्रूट्स खिलाते हैं, उस तरीके से फ्रूट्स के, माखन मिश्री के और बिल्कुल हल्के हल्के खिचड़ी के, इस तरह के भोग आप लगा सकते हैं। और उस दिन आप थोड़ा सा उनको भारी कपड़ा पहनाइए, पालने में झुलाइए, थोड़ा विहार करवाइए, घुमाइए फिराइए। अपने घर में जो परिसर आपने बनाया है उनके लिए, उसी में गोद में लेकर के लाड़ कीजिए। मेरे घर में जन्माष्टमी का उत्सव 6 दिन का होता है, क्योंकि मैं ठाकुर जी की छठी मनाती हूँ। हर साल 6 दिन के लिए मेरे ठाकुर जी मेरे घर में उस परिसर में विराजते हैं। उसके बाद फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, तो फिर मैं मंदिर में उनको बिठा देती हूँ। तो इस तरीके से 6 दिन तक उनका जो है उत्सव चलता रहता है। नंदोत्सव के दिन मैं उनको थोड़े से भारी कपड़े जरूर पहनाती हूँ। नंदोत्सव के दिन होता है सब कुछ। अब आपके घर में अगर कई सारे हैं गोपाल जी, तो सबका इस तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो किसी भी एक विग्रह के आप इस तरीके से कर सकते हैं, और बाकी सबको सुंदर से कपड़े पोशाक पहना के बैठा दीजिए। क्योंकि जब हमारे घर में भी कई सारे बच्चे होते हैं तो सबका बर्थडे तो एक साथ नहीं आता है ना, अलग अलग दिन पे उनका बर्थडे आता है। सो इस तरीके से हर साल आप अलग अलग ठाकुर जी की इस तरीके से सेवा जन्माष्टमी पे कर सकते हैं। अब आती है बात छठी की। सो जो लोग छठी मनाते हैं, छठी के दिन ठाकुर जी को फिर से हम स्नान कराएंगे। उस दिन आपको पंचामृत स्नान करवाने की जरूरत नहीं है। सुबह उनको स्नान करा के अच्छे से कोई भी साधारण से कपड़े पहना के हम बैठा देंगे। भोग क्रिया जो है दिन भर की वो चलती रहेगी। शाम के समय में आप अच्छे वस्त्र, उनको पीले वस्त्र कोशिश कीजिए पहनाइए, क्योंकि छठी के दिन बच्चे को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। और ठाकुर जी का तो पीताम्बर रंग वैसे ही बहुत प्रिय है। छठी के दिन आप पीले वस्त्र पहनाइए, या फिर अपने मन के जो भी आप वस्त्र लेकर आए हैं वो उनको पहनाइए स्नान करा करके। शाम को स्नान दोबारा से होगा। अच्छे से स्नान करा के, इत्र की मालिश करके उनको अच्छे जितने भारी वस्त्र आप पहनाना चाहते हैं पहनाइए। भारी वस्त्र पहना के उनको पालने में बिठाइए। अच्छे से उनकी आरती कीजिए। छठी के दिन ठाकुर जी का नाम रखा जाता है, नाम रखिए, उनका नामकरण क्रिया कीजिए। उसके बाद जो उनको भोग लगता है छठी के दिन, तो जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, वो ये चीज समझते होंगे जो मैं अब बोलने जा रही हूँ। तो यूपी बिहार में भी जब बच्चों की छठी होती है तो उस दिन होता है कि मैया जो है, माँ जो है, बच्चे को पहली बार गोद में लेकर के मुंह जूठा करती है, खाना खाती है। उससे पहले बच्चे को गोद में बिठा करके खाना नहीं खाया जाता है। सो उस दिन आप अपने ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठाइए आराम से, और उन्हें भी भोग लगाइए। सबसे पहले उन्हें ही भोग लगाइए। सो उसमें आप पूड़ी और खीर, ये चीज का, 2 चीज का भोग आप लगा सकते हैं। मतलब ये चीज जो है चढ़ती है। इसके अलावा अगर आप पूरा भोग लगाना चाहते हैं तो उसमें खीर, पूड़ी, कड़ी बरी, जो पकौड़े वाली पंजाबी कड़ी होती है, वो कड़ी पकौड़े वाली, दही बड़ा और कोई सूखी सब्जी, एक सूखी सब्जी, एक गीली सब्जी, मीठा, पूड़ी, हलवा, जो भी आप बना सकते हैं, जितना भी आपके बस में हो करना, आप उस तरीके से थाली भर के, जैसे खाना खाते हैं लोग, वैसे उस तरीके से आप भोग लगाइए। 5 या 7 चीजों का भोग लगता है। कोशिश कीजिए कि बाहर की चीजों से भोग मत लगाइए भगवान जी को, क्योंकि त्योहारों के समय में जब चीजों की डिमांड बढ़ जाती है ना, तो मिलावट भी बढ़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि जब ठाकुर जी के लिए भोग बन रहा है, खाना तो आप भी खाएंगे ना, तो भोग बनाइए ठाकुर जी के लिए। सो वो जब भोग ठाकुर जी को लग गया और हमारे खाने में वो भोग मिल गया, तो वो तो सारा प्रसाद हो गया।
प्रसाद भोग लगाइए, प्रसाद खाइए। सो इस तरीके से 6 दिन का उत्सव मेरे घर में होता है। बहुत आनंद आता है मुझे ये चीज करने में। साल जब से शुरू होता है तब से लेके बस मुझे और किसी त्योहार में उतनी रुचि नहीं है जितनी मुझे जन्माष्टमी में है। साल जब से शुरू होता है मैं जन्माष्टमी का इंतजार करती हूँ। तो जन्माष्टमी उत्सव मैं इस तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। वैसे तो मैंने सारी बातें इसमें आपको बता दी हैं। शाम को सुबह जैसे जन्माष्टमी के दिन रात को आपने ठाकुर जी की आरती की, दूसरे दिन से नंदोत्सव के दिन से सुबह शाम उनकी प्रॉपर जो है आरती होगी, उनको भोग चढ़ाया जाएगा। भोग में आप 5 दिन 6 दिन जो भी रखते हैं उसमें आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं। उनको मीठे का भोग बना के लगाइए। पहले दिन जैसे आपने फ्रूट्स खिला दिए, खिचड़ी खिला दी, दूसरे दिन आप खीर खिला दीजिए, तीसरे दिन आप हलवा खिला दीजिए। इस तरीके से आप भोग लगा सकते हैं। एक चीज भोग में मैं और कहूंगी, ठाकुर जी को चाय नहीं पिलानी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को चाय नहीं पिलाते, दूध पिलाते हैं ना, उस तरीके से लाला को भी जो है आप दूध पिलाइए, दूध का भोग लगाइए। चाय वाय नहीं पीते हमारे लाला, माखन मिश्री खाते हैं, दूध पीते हैं, गैया का जो है उत्पादन की हुई चीजें है ना, गैया से मिली हुई जो भी चीजें हैं वो सब वो खाते हैं पीते हैं। उनको अच्छे से उनका भोग लगाइए। चाय वाय के हाँ भाई कट शॉर्ट हम चाय पी रहे तो चलो ठाकुर जी को भी चाय पिला दी, वो सब मत किया कीजिए। तो इस तरीके से करें। एक चीज है जो जन्माष्टमी के दिन जरूर बनती है, जो कि धनिये की पंजीरी होती है। इसकी रेसिपी की वीडियोस कई सारी मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, या फिर जब मैं पंजीरी बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी जो है वो शेयर कर दूंगी। और अगर आप 6 दिन का उत्सव मनाते हैं तो कोशिश कीजिए किसी एक दिन बीच में, किसी भी एक दिन 6 दिन में से आप अपने घर में कीर्तन जरूर करवाइए। उससे घर की ना वाइब्रेशंस जो हैं वो बहुत ही प्योर हो जाती है, बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाती हैं। घर जब वो कीर्तन होता है तो उसमें जो ढोल बजता है या वो बजाते हैं कीर्तन करते समय, तो उन सब चीजों से ना घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। हवन कर सकते हैं आप घर में, और उसमें आप जैसे कल मैंने बताया आपको कि हवन में आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के जाप के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के नाम से आप जो है हवन कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। 6 दिन में से किसी एक दिन आप उसमें सत्यनारायण जी की कथा कर सकते हैं घर में। तो ये सारी चीजें हैं जो हैं। कीर्तन मेरे यहाँ भी होता ही है। जैसे पिछली बार हमने माही की मानी हुई जन्माष्टमी थी, आप सब जानते हैं कि माही के लिए मैंने जन्माष्टमी मानी थी, सबको बुलाना था, करना था। सो ये काफी टाइम से जैसे है टलता जा रहा था, मेरी मम्मी की डेथ की वजह से, फिर मदर इन लॉ की वजह से। तो पिछले साल भी ये हो गया कि हमने सारी तैयारी कर ली और सडनली मेरी नानी की डेथ हो गई। तो फिर मैं फंस गई कि मतलब ये मेरी टोक लग गई है, कुछ हो गया है या ऐसा हो गया। तो फिर कुछ करके थोड़ा सा पूछ पाछ के पता चला कि भाई वो चीज मेरे पे अफेक्ट नहीं करती है, मैं अपने घर में हूँ, अलग हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो वो टोक को हटाने के लिए पिछले साल हमने वो माही की जन्माष्टमी जो बिल्कुल ही ग्रैंड लेवल पे हुई थी और इतना बड़ा सा हमने फूल बंगला बनाया था, वो सारी चीजें हो गई। और उस दिन जन्माष्टमी के दिन ही हमने कीर्तन किया था, घर में कीर्तन हुआ था। और इस बार जो है मैं जन्माष्टमी की तैयारी जब शुरू करूंगी तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं कि मैं जन्माष्टमी का डेकोरेशन कैसे कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, और जो भी मैं तैयारी कर रही हूँ उसके रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपनी डेकोरेशन का वीडियो बना दूंगी, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सेकेंड चीज, इस बार का जो कीर्तन है मेरे घर में छठी के दिन होगा, क्योंकि आंटियां जो आती है ना कीर्तन के लिए, वो ऐसा कीर्तन करती हैं कि बोलते हैं ना कि बहरा भी एकदम से सुनने लग जाए चीजें, उसके अंदर भी वो रोम एक एक गूजबम्स आ जाए, एक एक रुआ जो है उनके बॉडी का खड़ा हो जाए कि क्या हो रहा है, ये श्री जी का नाम पुकारा जा रहा है, हमारे ठाकुर जी का नाम पुकारा जा रहा है। इस तरीके से ढोलक मांझ मंजीरे, जो नहीं भी नाचता ना वो भी उठ के नाचने लगे, इस तरह का वो कीर्तन होता है। सो वो कीर्तन इस बार हम छठी के दिन करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ छोटा सा क्लिप एक जरूर शेयर करूंगी कि किस तरीके से करते हैं। और वो सब आंटी लोग जो है इस बार मेरे ठाकुर जी का नामकरण करेंगी। सो मैं बड़े ही उत्साह से जो है जन्माष्टमी का वेट कर रही हूँ कि कब आएगी मेरे ठाकुर जी की जन्माष्टमी और कब हम इतने धन्य होंगे कि हमारे लाला हमारे घर पधारेंगे। सो वैसे इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होगा तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ आपके सारे कमेंट्स के जवाब दूंगी। जन्माष्टमी डेकोरेशन देखनी हो तो भी इसी वीडियो के नीचे आइए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमें सबको जानकारी देनी है, सिर्फ अपने तक नहीं रखनी है। सो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।